विपिन जी, गौरी गंगा गौशाला में आप आए हैं जी। ये हमारे लिए अविश्वसनीय है कि आप 650 किलोमीटर की दूरी चल करके आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पधारे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं पहली बार जी YouTube पर सर्च करता था गंगा तेरी गाय के बारे में, जो हमारे भारतीय मूल पुरातन नस्ल की गाय है। जी। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति हमको गंगा तेरी का ज्ञान देने वाला नहीं था। जी। उसका नाम लेने वाला नहीं था। जी। ज्ञान तो अलग का विषय हो गया। जी। आपसे प्रेरणा मिली। ये जो गौशाला देख रहे हैं आप, हाँ। ये गौशाला विपिन जी की देन है। जी। ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं, ये सत्य है जी कि ये गौशाला विपिन जी का है। जी। और विपिन जी ही इस गौशाला को बनवाए हैं, ये मैं मान रहा हूँ। हाँ। लोग कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उनको ये लगता है कि उनका नाम हो। जी। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें विपिन जी, जी, दिनेश चौबे जी बलिया के, जी, जो सेना में रहते हुए जी कर रहे हैं, हाँ। और मुकेश चौबे जी बक्सर। जी। एक कल मैं नाम बोलना भूल गया था, जी। शशि यादव जी, बलिया के, वो हैं युवा हैं। हाँ। क्या उनका स्नेह और प्रेम है गंगा तेरी गाय के लिए। वो 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। जी। केवल इनकी जब आवश्यकता पड़ी है और बोला गया है तो वो आ गए हैं कि उन गायों के लिए जो भी होगा हम बताएंगे। जी, पधारिए पधारिए। ये जो सुंदर शब्द है, ये शब्द इनके हैं। जी। बाबा हैं, प्रेम से हम इन्हें बाबा कहते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूँगा नारायण जी, जो गौरी गंगा गौशाला के संचालक हैं। जी जी। मैं कुछ नहीं हूँ विपिन जी। जी। जो भी हैं जी, नारायण जी इसके संचालक हैं। जी। इसके बाद मैं गुरुदत्त जी को बुलाना चाहूँगा। आइए गुरु जी, इधर। नारायण जी इस गौरी गंगा गौशाला के संचालक हैं। जी। और ये है गुरुदत्त जी। जी, बहुत बढ़िया। गौरी गंगा गौशाला संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान के सह संचालक हैं। जी। ये 2 लोग हैं जो आप इस गौशाला को देख रहे हैं और इतनी व्यवस्थित गौशाला देख रहे हैं। शायद मेरा बोलना गलत ना हो जी, कि आप भारत में जितनी गौशाला देखेंगे जी, अगर सबसे अच्छा गौशाला 5 देखेंगे, उसमें से एक तो जरूरी है। जी बिल्कुल। उसका बहुत बड़ा कारण आपको बताना चाहूंगा मैं। इनका नंबर है नारायण जी का। आपके माध्यम से लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं, आपके YouTube चैनल को। बिल्कुल। कि 24/7 24 घंटे में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति फोन डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकता है। जी। नारायण जी के नंबर पे, गुरुदत्त जी के नंबर पे। जी। और देख सकता है कि इनके गायों को, बछियों को, बछड़ों को एक दाग हमको कोई दिखा दे। जी। आप नीचे जमीन पर दिखा सकते हैं। जी। कि ये जो गोबर उठाने का तरीका तक है, जो तरीका हमारे यहाँ है, आप देखेंगे इधर रखा रहता है, ये पास में। जी। कि किसी को सोचना नहीं रहता है कि उसको, ये फरवी बोलते हैं इसको, लकड़ी का बनवाते हैं गोबर खींचने के लिए। जी। लेकिन ये आपातकाल के लिए है कि जब यहाँ पे गुरुदत्त जी और नारायण जी अनुपस्थिति नहीं रहती, तब कोई अगर है तो वो उसको खींच सकता है। जी। इधर कर सकता है, अन्यथा हमेशा उठाया जाता है हाथों से। हाँ। और आप हमसे कुछ जिक्र कर रहे थे जी, चर्चा कर रहे थे कि इस गाय का पालन सारे लोग करते हैं। जी। इस ब्रीड का अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। जी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीपतियों की है। आप पहले शिक्षक रह चुके हैं। जी। गौपालन को लेकर के कब आप उपस्थित हुए? देखिए, गौपालन, शिक्षक और शिक्षा वो अलग का विषय होता है। जी। योग्यता अलग का विषय होता है, ज्ञान अलग का विषय होता है। जो आपको ज्ञान मिलेगा जी, वो जरूरी नहीं है कि आपकी योग्यता से मिल जाए और क्लासरूम में पढ़ाई करने से मिल जाए। जी बिल्कुल। शिक्षा के लिए हम अपना जो भी कोर्स किए और शिक्षक रहे, 27 महीने में नौकरी कर चुका हूँ, शिक्षक रह चुका हूँ, शिक्षा दे चुका हूँ। जी। तो ये गौ पालन तो आपसे ही हमको प्रेरणा मिली है। जी। गौ पालन का कोई अलग से नहीं है। जी। गौ पालन का रुचि, गौ पालन की रुचि और गौ पालन का महत्व, ये सब आपसे मैं सीखा। जी। आपका वीडियो देख करके सीखा। जी। उसमें मूल रूप से गंगा तेरी। जी।
गंगातीरी अपना मुख्य ब्रीड है, उत्तर प्रदेश और बिहार। आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे, गौरी नहीं स्वीकार करेंगे आपको। उसके उधर हो जाइए और सब बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हटाइए, गौरी उसको बोलिए ना इधर जाने को बोलिए, और आप अंदर चले जाइए, आप अंदर चले जाइए, बेहिचक जाइए, केवल इनको छोड़ करके। चलो गौरी उधर चलो, चलो उधर। इस जगह की गौरी एकमात्र ऐसी पहली गाय है जो पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुई। इनके बाद ही सारी गायों का यहाँ पे आगमन हुआ ना। जी जी, आप कुछ चर्चा कर रहे थे आर्थिक महत्व। जी, क्या पूछना चाह रहे थे? आर्थिक महत्व इसका क्या बताइए? है? देखिए, गंगातीरी जो है जी, ये निःशुल्क बोल सकते हैं, हाँ। या बिना खर्च की गाय है। जी, आप देखेंगे इसका पालन। हाँ। मैं इसको शुरू करता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था है जो पूंजीपतियों की है, हाँ। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये गाय पालन जो है, ये सोचा जाता है कि निचले तबके के लोग करते हैं। हाँ। और इसके अलावा या तो व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। जी, वो प्रयोग नहीं, दुरुपयोग है बिल्कुल, व्यवसायीकरण गायों का। और जो अन्य नस्ल है, एचएफ जर्सी वगैरह, वो तो गाय है नहीं। जी, वो भैंस या सुअर की प्रजाति आप बोल सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उनकी बात अलग है, उसका लोग दूध पीते हैं। हाँ। सोचते हैं कि हम गाय का दूध पी रहे हैं। गाय तो आप देखे ही नहीं, दूध कहाँ से पिएंगे? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये गाय है कि जैसे मेरे पास खिलाने पिलाने, हरा चारा इत्यादि सब की व्यवस्था है। हाँ। लेकिन एक सामान्य वर्ग, या कह लीजिए कि एक जो मजदूरी करता है वर्ग, हाँ। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा जी, कि अगर एक गंगातीरी नस्ल की गाय वो पालता है, रोज मजदूरी करने जाता है, उसको 300 से 400 रुपए, 500 रुपए एक मजदूर को प्रतिदिन मिलते हैं। अब वो 500 रुपए की मजदूरी के लिए तो दिन भर जाता है। जी, मैं कहूंगा कि वो मजदूरी ना करके गंगातीरी नस्ल का गाय पाले। जी, उसको कुछ नहीं खिलाना है, केवल वो लेके जाए सुबह से शाम तक जो मजदूरी करता है गाय को चराने के लिए। जी, ये आपको केवल और केवल गंगातीरी में मिल सकता है। मैं चुनौती दे सकता हूं, भारतीय नस्ल जितनी है उसमें 2-4 छोड़ करके जो होंगी छोटी नस्ल, जिनके पास दूध की क्षमता नहीं है, हाँ। जो दूध की क्षमतावान गाय हैं, जी, उनको आप केवल चरा करके 10 लीटर दूध, 8 लीटर दूध, 6 लीटर दूध नहीं निकाल सकते। अब मैं बता रहा हूं कि एक सामान्य किसान की बात, जी, जिसके पास कुछ नहीं है, एक गाय खरीद के लाया, जी, और उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। वो दिन भर चराए 500 की मजदूरी छोड़ करके। हाँ। अगर दिन भर चराता है तो गंगातीरी नस्ल में है, जो हम नस्ल तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जी, कि 6 से 8 लीटर दूध एक टाइम, जी, मतलब 12 से 16 लीटर दूध। और इसको और हम उन्नत करेंगे, देखेंगे अच्छी नस्ल जो हमारी पुरानी नस्ल की गाय हैं उनसे क्या बढ़ सकती है, और नंदी का क्या हमको परिणाम मिलता है। जी, तो उस परिस्थिति में एक मजदूर अगर गाय को चराता है और मात्र चराने पर इसको 5 लीटर दूध आप दूह सकते हैं। कुछ नहीं खिलाना है, ना आपको भूसा खिलाना है, ना आपको दाना खिलाना है, केवल चरा करके। केवल नस्ल होनी चाहिए अच्छी गंगातीरी की, जो दूध की क्षमता हो उसकी, तो वो गाय आपको एक दिन में 10 लीटर दूध देगी। गांव देहात में लोग दूध 40 रुपए खरीदते हैं, 50 रुपए खरीदते हैं। मैं बोलता हूं कि वो किसान ना दूध बेचे, हमारे मानक के अनुसार वो घी तैयार करे बिलोना पद्धति से, और उस घी को हमको बेच दे। जी, सुन रहे हैं ना, वो विक्रय हमको कर दे। जी, मैं लेने के लिए तैयार हूं, उसको रोजगार और व्यवसाय ढूंढने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ घी उतना बना नहीं पाते हैं जितनी डिमांड है। जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो खाली दिखेगा, बनाते हैं, मिलावट नहीं करते हैं। जी, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। कहना यहाँ पे है कि अगर आपके पास शुद्ध गंगातीरी गाय है और उसका घी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, जो वो प्राइस रखें जी, या हमारा जो प्राइस है उस प्राइस में हमको दे दें, या फिर गाय भी दे सकते हैं अगर आप, और अगर किसी के पास गंगातीरी नस्ल की गाय है जो कि शुद्ध नस्ल में हो, जी, पूर्ण नस्ल में हो, जी, वो गाय की अपनी कीमत बताए, उसको मैं क्रय करूंगा। जी, कोई भी, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कि वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, उसको मैं खरीदने के लिए। जबकि पिछले वीडियो में आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब 100 गाय से ऊपर ही रहेंगे। जी, कुछ गायों को रखा गया है, लेकिन अलग जगह पे रखा गया है, लेकिन अभी और भी गायों को खरीदना, ढूंढ के अभी खरीदना है,
अभी खरीदी नहीं गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि अवेलेबल नहीं है ये ब्रीड, हर जगह मिल नहीं पाती है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी के पास उचित गाय है तो व्यक्ति इस जगह पे गाय दे सकते हैं। ये बहुत ही सेफ और सुरक्षित जगह है, ये एक संवर्धन केंद्र भी है। जी जी। तो जैसे अब आर्थिक योगदान जो पूछ रहे थे उसको मैं बताना चाहूँगा कि अब एक किसान जो है, एक मजदूर दिन भर में मजदूरी किया जी और उसको मिले 500 रुपए, जी। वो केवल दिन भर में गाय चरा के ले आए, 5 लीटर दूध की क्षमता अगर है उसकी तो 10 लीटर एक गाय एक दिन में देगी, जो 3 दिन में वो 1 किलो घी तैयार कर सकता है जी। अब 3 दिन में 1 किलो घी तैयार किया वो, तो हम उसका कम से कम कीमत हम बोल रहे हैं कि जो हमको देगा 5,000 रुपये प्रति किलो दे दे, 5,500 रुपये प्रति किलो दे दे, 6,000 रुपये प्रति किलो दे दे, जो यहाँ से नारायण जी विक्रय करते हैं। जी जी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कि अब उसकी कीमत में 6,000 दे दे हमको उससे कमाना नहीं है। जी बिल्कुल। इस गौरी गंगा गौशाला में न कोई एक अनुदान लिया जाता है, जी बिल्कुल, न किसी की सहायता ली जाती है, ये आत्मनिर्भर है जी, और ये इनका आशीर्वाद है। बाबा एक रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार भी आप लोग के लिए रोजगार दे रहे हैं। आप घी तैयार कीजिए और घी दे दीजिए सीधा, हाँ ठीक है ना, जिस कीमत में वो दे दें हाँ, हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारे मानक को वो पूर्ण कर दें, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर घी में अशुद्धता पाई गई पूरे विश्व में, वो किसी भी लैब से टेस्ट करा ले, उस दिन ये गौशाला बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब 0.01% अशुद्धता पाई गई तो वो गौशाला बंद कर दिया जाएगा। जी, कभी नहीं आएंगे हम इस गौशाला में। तो अब एकमात्र उद्देश्य यही है कि यहाँ पे गंगातीरी गायों को लाया जाए, सुरक्षित रखा जाए और इनसे घी प्राप्त किया जाए, और समाज में कहीं ना कहीं इस घी का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए। वो घी भी आपको बताना चाह रहे थे, हम कल भी बताए थे कि वो घी ऐसा नहीं है कि ले लिए जैसे दुकान से खरीदते हैं, अन्य प्रोडक्ट खरीदते हैं कि इतने रुपए, उसकी भी बात नहीं है। ये इसका घी नहीं, औषधि है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कोई भी अन्य जगह पे सर्च करेंगे तभी आप लोग ये नहीं देखेंगे कि गंगातीरी नस्ल की गायों का शुद्ध घी नहीं मिलेगा। हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने ही समाज क्षेत्र में ढूंढेंगे इस नस्ल का घी तो नहीं मिलेगा, है ना। तो बता रहे थे कि 3 दिन में अगर कोई किसान 1 किलो घी बनाता है, 4 दिन में बनाए जी, मैं नहीं मानता कि 22 लीटर 24 लीटर में 1 किलो घी बन जाता है। कहने की बातें हैं, जिनको मिलावट करके बेचना है वो बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ 30 से 40 लीटर में भी अगर दूध में 1 किलो की 4 दिन की कमाई उसकी, 4 दिन में वो कितना कमाया? 6,000 रुपये, 5,000 रुपये मिनिमम हम मान लेते हैं जी। तो उसकी मजदूरी कितनी हो गई जी। अब उसको आप काउंट करेंगे। ये बच्चा देने के बाद 6 महीने तक दूध देती है जी बिल्कुल, और जो 5 लीटर दूध की क्षमता की गाय रहती है वो कम से कम अगर देती है तो एक टाइम में 3 लीटर दूध देती है, तो 5 दिन में बनाएगा उतना जी, तो भी उसकी कीमत जो है 1,000 रुपये प्रतिदिन रोजगार की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप इस गाय का पालन कर सकते हैं। इसका आर्थिक योगदान बहुत बड़ा है। हाँ, नौकरी से बढ़िया है अपना मुख्य ब्रीड जो है, इस पे आप लोग काम कीजिए। और देख रहे हैं ना, बाबा खुद ही बोल दिए कि हम उस प्रोडक्ट को, उस घी को खरीद लेंगे, तो एक रोजगार भी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस जगह पे बड़ी धूप है, हाँ ये प्रचंड धूप है। ये वीडियो जो है दिसंबर महीने में बन रही है और आज तारीख हो गया 23 दिसंबर, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का मौसम जो है जी, वो बहुत ही अनुकूल मौसम है जी। 12 महीने गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों, जो उत्तर प्रदेश और बिहार या अन्य राज्यों की तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का मौसम अभी उत्तर प्रदेश में 8 डिग्री 7 डिग्री तक तापमान जा रहा है जी, और धूप तो देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी यहाँ आपको सूर्योदय के बाद ठंड लगना बंद हो जाता है। अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले, जो मालूम चला कि हमारे गाजीपुर जिला में बहुत ही प्रचंड कोहरा भी है और ठंड भी है। अब जैसे कल आप, और जबकि हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इस देसी गाय के फार्म में, तो यहाँ पे बहुत ही प्रचंड धूप है। ऐसा लग रहा है कि ओहो बस अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना, सहलाने देंगे। गौरी नहीं बोलना है, आइए आप जी, आप आइए। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं ना,
आप मालिक हैं और आपको ये गाय भाव दे रही है, आप इसके आप भाव आइए से इधर, परिचित है? आप आ जाइए, आप अब आ जाइए। जी गौरी बोलना नहीं है, मार देंगे हम, मार देंगे, ऐसा नहीं, सहलाइए, आइए। हाँ ए, ये गाय नहीं चाह रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति इतनी हमें टच बुद्धिमान करे। है ये, इसको इतना ज्ञान है कि हम बता नहीं सकते। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि आप इधर से अभी देखेंगे कि गौरी थोड़ा सा ये, कोई भी पर्सन जो है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ना बछड़ा छूटा है ना कुछ, इनका दूध भी निकालना है, हम दूध निकाल रहे हैं। जी ठीक, इनको नहीं बोलना है, जी लेकिन आप स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल। कि इनका दूध अब दोपहर में हम निकाल सकते हैं। आपके रहने के कारण थोड़ा सा असहज हो रही है, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। तो गौरी, अरे भाई चले यहाँ जाएंगे पे उन लोग। करीब 2-4-5 लोगों की उपस्थिति हाँ। है और इसके वजह इनके से यहाँ केवल अपनी उपस्थिति चाहिए। अब देखिए गायत्री को, गायत्री है। आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया जी बिल्कुल। कि इस वीडियो को आप अपलोड कीजिए। चलो गंगा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब नारायण जी आप ले सकते हैं और विपिन भैया आप आएंगे। जी बिल्कुल। फर्क क्या है इन गायों में? जी। आप इनको सहलाइए, मैं नहीं हूँ, आप जाइए सीधे सहलाइए, नहीं ये सब सही है अपने और जगह आप पे उनके एकदम। थन तक जाइए, जी सहलाते हुए जाइए, वो पैर उठा देंगे अपना। जी हाँ, ये सब सीधी है। कल भी मैं वीडियो ऐड किया था, देखिए पूंछ से मालूम चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ आप यहाँ श्यामा के पास आइए, इनको आप कहीं से भी टच कीजिए। श्यामा बहुत सीधी है, ठीक है ना। कलर में देख ही रहे हैं इनका कलर क्या है। आइए पीछे देखिएगा, ये वो पहली बच्चिया है ना। और ये गाभिन है ना। हाँ, ये जैसा बताए हैं कि 26 जुलाई को इसका 5 महीने हो जाएगा। जी। अरे 26 दिसंबर को। वो गंगा बोल रही है कि आप उसको सहलाइए। जी। आप कुछ पूछ रहे थे कि ये श्यामा से संबंधित या इन लोगों की, आप दूसरे, यहाँ पे 2 अन्य भी ब्रीड की गाय है, इनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। आप अंदर जा सकते हैं, इन लोग भी नहीं बोलने वाली हैं। ये सब भी सीधी हैं। ये गौरी जब हम लेके आए थे, उनकी ये बेटी है। जी तो पहली जो आई है तो उनको हम हटा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रीडिंग पर्पज से ये नहीं है कि हमको दिखावा करना है कि हम केवल गंगा तीरी रखे हैं, उनके साथ आई है। तो वो महालक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी है जी। इनका नाम भी लक्ष्मी है। जितना योगदान उनका है इस गौशाला को और संवर्धन संस्थान को बढ़ाने में, उतना ही महत्व आप इनका भी देखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़िए और एक ठीक है। बार इनको भी दिखाइए। हाँ, उनको भी आराम से सहला सकते हैं, छू सकते हैं। गौरी की ये बेटी है। हाँ, बेटी है, जो गौरी की साथी आई तो- थी और इसी वजह से इनको रख ही दिया गया। हाँ, पता नहीं है कि इनको हटाना भी नहीं है, यानी इनको सेल आउट भी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये एक न्यू कह सकते हैं आप लोग कि जैसे मान लीजिए न्यू पड़ती है कोई चीज की, हाँ, तो उसमें जो चीज की उपस्थिति हो जाती है फिर उसे हटाया नहीं जाता है। आपके शब्दों का मैं जवाब देना चाहूंगा। जो न्यू शब्द बोले हैं, किसी भी न्यू डालते हैं एक मकान बनाने के लिए, हाँ। तो उसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये गौरी गंगा गौशाला के मूलाधार आप हैं। मूलाधार। जी उनको सहलाइए, वो नहीं मारेंगी, हाँ। उनको नहीं मारना है। जी। एक गौरी के अलावा आप किसी भी गाय को कहीं से भी छू सकते हैं, सहला सकते हैं, इनको नहीं बोलना है। आप कहीं से भी चले जाइए, कहीं से भी आ जाइए, इन लोग नहीं बोलेंगे, उनका ज्ञान अलग है। तो ये जो लक्ष्मी है उनके साथ आई है, इनका नाम भी लक्ष्मी है। जी। आप इधर और आइए। एक हमारे मित्र हैं आशीष मिश्रा जी, जी उर्फ सोंटा भैया बोलते हैं। जी जी। उनके यहाँ ये छोटी बच्चियां थी जब ये छोटी थी, तो उस समय मैं उनके घर गया था, तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो मैं बोला कि ऐसा है कि ये बच्चियां दे दीजिए। तो इतना जैसे हमारा लगाव है वैसे ही उनका भी, उनके परिवार का लगाव अपनी गाय बच्चियों से था। तो वो बोले कि नहीं मिल सकती। बाबूजी से मैं बात किया तो वो भी बोले कि नहीं मिल सकती। तो माता जी थी, जी। आज वो स्वर्गवासी हो गई। जी जी। तो उनसे कहा तो बोली कि बेटा आप ही का है। हम और गुरुदत्त दोनों थे। तो गुरुदत्त जो भी बोलेंगे उस परिवार में सर्वमान्य है। तो ये नहीं बोले। फिर माता जी का स्वर्गवास हो गया 5-6 महीने पहले। वो अंतिम समय में अपने जी।
बाबूजी को बुला करके, घनश्याम मिश्रा जी को बुला करके बोली है कि हमारे 3 वचन का पालन कीजिएगा। 2 वचन मैं नहीं बोल सकता, उनका पारिवारिक है जी, व्यक्तिगत है जी। उसमें एक वचन ये था कि जैकी बेटा को ये गैया दे दीजिएगा। तो वो संपर्क किए और बोले कि जल्दी से जल्दी ले जाइए। और आज वो नहीं रही इस धरती पर, क्योंकि उनका वचन है तो हमको पालन करना है। इसलिए ये गाय आजीवन विक्रय नहीं हो सकती। ये गाय रंग जो भी हो, हाँ कोशिश ये करेंगे कि इनके में भी गंगा तीरी का ही हम सीमन चढ़वाएंगे, जिससे कि गंगा तीरी नस्ल आना शुरू हो, 3-4 पीढ़ी में आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी गाय सेल आउट के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गायों की बल्कि जरूरत है, ठीक है ना जी। हाँ, एकमात्र उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि समाज में इसका बेहतर मैसेज जो है देखने को मिले, लोग अपनी इस ब्रीड पे वर्क करें, ठीक है ना। मैं निरंतर आए दिन आप लोगों को इस नस्ल से संबंधित जानकारी देता ही आया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन अनुपस्थिति में, जैसे ब्रीड है नहीं, बहुत नाक के बराबर रह गई हैं, तो अनुपस्थिति में ये विषय जो है हमें मिल नहीं पाता है। और इसी विषय के लिए देखिए हम अपने गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचे हैं। 650 किलोमीटर की दूरी, 650 किलोमीटर की दूरी पे इस फार्म पे, जहाँ पे गंगा तेरी गायों का संवर्धन संरक्षण केंद्र है ना। आपके प्रेरणा से भी पिंजी जी, आप यही व्यक्ति रहेंगे जी, नारायण जी रहेंगे। जी, जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ जी, नारायण जी और गुरुदत्त जी रहेंगे जी, संचालक और सह संचालक जी, कि आपको 108 गाय जिस दिन हो जाएगी, हो सकता है 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, उस दिन भी आपको वीडियो बनाना रहेगा। जी बिल्कुल, उस दिन भी विक्रय नहीं किया जाएगा। आज भी बोल रहा हूँ कि जो गौ भक्त रहेंगे, गौ सेवक रहेंगे, जब हमारे पास संख्या हो जाएगी कि अब नस्ल हम बढ़ा सकते हैं, दूसरों को दे सकते, निःशुल्क भी मैं गाय दूंगा। यहाँ से निःशुल्क गाय दी जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जरूरत है यहाँ पे गायों की। पूरे भारत से अगर किसी के पास है तो वो हमसे पैसा लें, जी, विक्रय कर दें, जी, हम यहाँ ले आने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो दूसरा गौशाला है, वहाँ भी आपको मैं नहीं ले जा रहा हूँ, जहाँ ओल्ड ब्लड लाइन की गायें हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारी गाय हैं। हमें बहुत सारी तमाम जानकारियाँ हैं जो वीडियो में भी शेयर करना उचित नहीं है। आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो के ही माध्यम से सब देखने को मिलेगा, और जो भी मिलेगा बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग रहेगा, ठीक है ना। तो अब भार्गव के बारे में जी, नारायण जी, उनको आने दीजिए। और नारायण जी, आप इस जगह पे उपस्थित होइए। आप हमारे इधर आ जा लिए बहुत ही खास हैं और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होंगे, क्योंकि आप बहुत ही सेवा देते हैं इन गौवंश के पीछे, ठीक है ना। नारायण जी, तो कितना प्रेम करते हैं आप इनसे, जरूर बताइए। प्रेम करते हैं या नहीं? प्रेम तो बहुत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। युवा हैं भाई, और ये अपने तन मन और धन से इन गायों की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है ना। सभी की सभी गाय इनके ही निगरानी में है, ठीक है ना। नारायण भाई जो है बहुत ही एक अच्छे कुशल भी कह सकते हैं, एक पशुपालक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बढ़िया तैयारी कर रहे हैं इस नंदी को तैयार नंदी पे, है ना। और ये नंदी जो है आने वाले समय में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सीधा है ना। इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। आने वाले समय में आप लोगों को ये 10 महीने का है अभी जी, 10 महीने का है जी, जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में जब ये भार्गव एकदम यंग हो जाएंगे तो आप लोग को एक अलग लुक में दिखेंगे, क्योंकि इनकी तैयारी जो है बहुत ही विशेष तैयारी है। विशेष तैयारी है। आज भी इनको 2 से 3 लीटर दूध पिलाया जाता है जी जी, कि ये नस्ल के लिए जी तैयार हो जाए। अगर हमें लग रहा है कि भार्गव अगर खुल जाए यहाँ पे तो बहुत उथल पुथल मचा सकते हैं। हाँ हाँ, इनको स्पेस चाहिए घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए कि जैसा इनका रिकॉर्ड है इनके माता पिता का जी, 16 से 18 लीटर एक दिन का जी, तो हरियाणा नस्ल में जो है जी 16 से 18 लीटर की गाय दूध देने की क्षमता वाली जी, और उम्मीद है कि विश्वास भी है कि भार्गव के जो वंशज होंगे
जो बछड़ियां होंगी, गायें तैयार होंगी, गौ माताएं तैयार होंगी, वो उतना तक दूध देंगी। आप इनका टेस्टिकल देख सकते हैं। अभी ये 10 महीने इनका 17 तारीख को हुआ है जी। और आप तो बहुत सारा दिखाते हैं, देखते होंगे। जी बाबा, जरूर ये बात मेंशन कराइए, यहाँ पे बताइए लोगों को। लोग यही कहेंगे कि आपके यहाँ गंगातीरी है गाय, हाँ, लेकिन ये भार्गव जो नस्ल में कुछ अलग है, डिफरेंट है, अलग है, हरियाणा नस्ल में है। हाँ। देखिए, इस गौशाला में आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी बिल्कुल, बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, बताने के बहुत। जैसे मैं आपको 2 ये लाल गाय हैं जी उनका ब्रीड भी मैं नहीं बताया क्योंकि वो ब्रीड में है ही नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बात आपको बताया कि किस कारण से हैं वो जी। और आजीवन नहीं हटा सकते हैं। हाँ, तो जबकि ये अब ये हरियाणा नस्ल की मजबूरी है, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि जब मैं गंगातीरी गाय को ले आया तो हमारे पास जो है बिल्कुल विकल्प नहीं था, अवेलेबल नहीं था, सीमन की उपलब्धता और ना ही नंदी की उपलब्धता। जी। तो हमने ये सोचा कि सफेद गाय है तो कम से कम हरियाणा नस्ल का सीमन उपलब्ध है जी। तो उससे हम बच्चा लें। तो हम ये भी नहीं सोचे थे कि ये 100% अपने माँ बाप पर जाएगा जी। क्योंकि माँ इनकी गंगातीरी है, अपनी माँ से बड़े हो चुके हैं, तो ये ऊंचाई आ गई है। जी। तो ये असंभव था, जी। हमारी सोच से परे था कि पूर्ण रूप से 100% ये जा सकते हैं। अब ये गए हैं तो हरियाणा नस्ल हमारे पास तो है नहीं जी। और ना ही हमको पालन करना है जी। और इनका अवगुण भी बता देता हूँ जी। हरियाणा और गंगातीरी का। अभी ठंड के मौसम में धूप चल रही है, 10 या 15 रोज पहले की बात है, जब धूप में सारी गैया रहती हैं, ठीक है, तो ये लाल वाली जो है वो हफरने लगती है, उनको धूप लगने लगती है। विंध्या पैदा हो गई थी, शंभू भी पैदा था, इन लोग 1.5 महीने के हैं। जी। तो उस समय इन लोग यहाँ अच्छे से सरवाइव कर रहे थे बच्चे, लेकिन ये हफर रहे थे, हाफ रहे थे। हाँ, सफेद रंग भी है, ऊंचा कदकाठी भी है, लेकिन ये जो है हाफ रहे थे। जी। नारायण जी, आप जो उधर के लिए जी, मतलब इनमें हाफने की वो देखी गई। हाँ, वो सहन क्षमता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। जी। सहन शक्ति बोलेंगे, वो सहन शक्ति नहीं है जो एक गंगातीरी में है। जी कि 15 दिन का बछड़ा हो, बछिया हो, वो धूप को सहन कर रहा है और ये नहीं सहन कर पा रहे हैं। तो फर्क तो है विपिन जी। जानते हैं मेरे भाइयों, हरियाणा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है कि जो अपना ब्रीड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अपनी मुख्य ब्रीड है, इस पे उस तरह से लोग ही नहीं मिले जो इस ब्रीड पे काम करे और उसको प्रचार प्रसार करें। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी बता दूंगा आपको। और ये तो कारण है कि आज भी ये नस्ल जो गंगातीरी है, ये पतन में है, पतन का कारण बन रही है, विलुप्त की स्थिति में है। आप ढूंढ के दिखाइए कितनी गाय मिल रही है। जी बिल्कुल। मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिनके पास मूल नस्ल की गाय है वो हमारे पास फोन करें, मैं उन गाय को ले आने के लिए तैयार हूँ, अपनी कीमत बताएं। जी, बात उसकी नहीं है। हरियाणा में क्या है, सरकार जो भी रही, जिसकी भी रही, हमको किसी का नाम नहीं लेना, राज्य सरकार ने उनको उत्तम प्रबंध के लिए बहुत मदद की। पशुपालन पे काफी ज्यादा विशेष ध्यान देता है हरियाणा सरकार, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कई कई जगहों पे मेला लगता है, वो फेयर एक अलग सा होता है जिसमें प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, ये ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे, तो लोग उसमें उस राज्य के लोग जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। अब देखिए, आपके सामने रुझान होने का भी कारण होता, जब आपके सामने संयोग है या प्रयोग है। देखिए गोबर जी, हमारे यहाँ जो है जी, कि गोबर कैसे हम शरीर में लगने देंगे। जी बिल्कुल। मूत्र लगता है लेकिन फिर अगले दिन इनको नहलाया जाता है। तो हरियाणा नस्ल में बहुत लोग काम किए, क्योंकि वहाँ बहुत सरकारें भी योगदान दी, वहाँ के लोग जागरूक रहे अपनी नस्ल को बचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आज तक, ये 23 दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, आज वहाँ कहने की सरकार है कि सनातनी हिंदूवादी सरकार है, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। आपने गंगातीरी नस्ल को कितना बढ़ाया और राज्य सरकार एक आंकड़ा दे दे कि उनके पास इतनी गंगातीरी गायें है नहीं है। अभी मैं कल एक लेख देख रहा था, आइए थोड़ा सा इनके पास अच्छा लगता है, एक लेख देख रहा था, आप इसमें चले जाइए जी, गुरुदत्त जी उधर आ जाएंगे, चलिए। नहीं है बाबा, है? नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक बात कि
गंगातीरी नस्ल की बात हो रही थी कि गंगातीरी नस्ल जो है, सरकार बहुत, ये सनातनी सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, भक्तों की सरकार है जी। वो एक आंकड़ा नहीं दे पाएंगे कि कितनी गाय और कितने नंदी उत्तर प्रदेश में हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा किस नस्ल पे कि आप उसको संरक्षित करें, करवाएं। और जो आप सीमन प्रोवाइड करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, कि आप ये गिर नस्ल का ले लीजिए, उनको पता है सरकार को, या उनके जो लोग सलाहकार हैं जी, कि जो समुद्र किनारे की गाय है वो उस गर्मी को बर्दाश्त करेगी क्या, उस ठंड को बर्दाश्त करेगी क्या? जी बिल्कुल। आप जबरदस्ती की दूध क्षमता के लिए अपनी मूल क्षमता को भूल रहे हैं और दूध क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। देखिए वो गुरुदत्त जी को, जो गाय जिस जगह पे के लिए बनाई गई हैं उस जगह के लिए ही सर्वोत्तम मानी। एक गंगातीरी ही गाय ऐसी बनी है, ये शास्त्र में देखेंगे, आप फोटोज देखेंगे भगवान कृष्ण के साथ, तो गंगातीरी नस्ल दिखाई देती है, कभी अन्य कोई नस्ल दिखाई नहीं दी। पुरानी फिल्मों में ये नस्ल देखने को मिली है, गंगातीरी। हाँ, भगवान के साथ यही नस्ल देखने को मिली है जी बिल्कुल, और कोई नस्ल नहीं मिली है। जी बिल्कुल। अब आपको दूसरा विषय मैं बता रहा था कि जो सरकारों का है कि उनके पास तो कोई आंकड़ा नहीं है, ना ही उनका कोई स्नेह है। हमें भी लगता है कि अगर राज्य सरकार अगर चाह जाए तो किसानों को इस नस्ल में कहीं न कहीं योगदान दे, बढ़ावा दे के एकदम बिल्कुल दे सकता है, आगे बढ़ा सकती है। आज पूरे भारत में तमाम नस्लें दिख रही हैं, गंगातीरी विलुप्त की स्थिति में क्यों है? कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, कोई व्यक्ति है जो गंगातीरी नस्ल पे वो लेख लिखे थे, गूगल पे ध्यान दीजिएगा, गूगल पे जो भी थोड़ा सा जो भी लोग आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सत्य ही लिखी जाती है। मैं उनका तथ्यात्मक बात करूंगा आपसे। कल जो देख रहा था वो गंगातीरी यूपी बिहार किसान, क्या यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, नोएडा में गंगातीरी मिलेगी, गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी, सिद्धार्थ नगर तक मिलेगी जी, पूरब के हिस्से में जी, आपको कन्नौज में मिलेगी जी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गंगातीरी का वो क्षेत्र ही नहीं है जी बिल्कुल, वहां है ही नहीं जी। यूपी किसान कैसे हो सकती है जी। उनको मैं ये करेक्शन कराना चाहूंगा, अगर आपके माध्यम से ये वीडियो जाए तो वो देखें और उसको करेक्शन करें गूगल पे कि पूर्वांचल जी का पूर्वी हिस्सा, जी, पश्चिमी नहीं, अवध से लगा हुआ जो क्षेत्र है पूर्वांचल का, वहां से लेकर के नेपाल बॉर्डर से लेकर के बिहार के कुछ जिले जो हैं, इसका मूल स्थान जो है बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर में थोड़ा सा डिफरेंट आने लगता है। और बिहार में आप जाए तो छपरा, ये आरा तक आइए, बक्सर, रोहतास का कुछ ही हिस्सा, शाहाबाद का पूरा नहीं, उन्होंने लिखा था शाहाबाद क्षेत्र, तो औरंगाबाद तक चला जाता है शाहाबाद का क्षेत्र, औरंगाबाद में ये नस्ल नहीं है जी। और भभुआ का कुछ क्षेत्र। मैं इसको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद यूपी बिहार किसान नहीं है, पूर्णिया किसान नहीं है, मुंगेर किसान नहीं है, ये कैमूर घाटी जो है यहाँ तक आप कह सकते हैं। लेकिन आप पटना के उधर जाएंगे तो वहां के लिए गंगातीरी का कोई वो रोल नहीं है कि गंगातीरी वहां की है, बछौर नस्लें हैं, वो तो बछौर नस्ल वहां है ही। मोतिहारी से उधर जाएंगे तो बछौर नस्ल, दरभंगा साइड में जाइए बछौर नस्ल मिलेगी आपको। तो वो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नस्ल का जो गाय है वो उनका क्षेत्र रहा है पहले। मेरे पास हो तो सकता है कि भाई वहाँ की गाय यहाँ, यहाँ की गाय वहाँ, वो आदान प्रदान तो होता ही है। अब गिर गाय नहीं है, हर जगह है। गिर गाय तो पूरे देश में ब्रांडिंग करके दे दिया गया जी बिल्कुल। गिर के बारे में मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी, क्यों ऐसा किया गया, सरकारें ऐसा क्यों करने दी? जो गाय उस मौसम को सहन नहीं कर सकती, उस मौसम में आप क्यों भेज रहे हैं? ये आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। गिर गाय के जो भी पालक रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड है, मैं आप लोग को एकदम ओरिजिनल बातें बताना चाह रहा हूँ। जो भी गिर गाय के पालक रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो इस गिर से लाभान्वित नहीं हुए, उन्हें हानि ही हुआ। ठीक है ना, एक बार लाएं गाय, 2 बार लाएं, इसके बाद फिर वो नहीं रख पाए, ये नस्ल ही नहीं रख पाए। देखिए गौ माता जो होती है कहीं भी सरवाइव करती है, इसको अन्य नस्ल के गौपालक अन्यथा में न ले।
सच्चाई को स्वीकार करें, मैं कटु सत्य बोलूंगा। हाँ। माता होती है, कहीं भी सरवाइव कर सकती है। वो पाकिस्तान में भी माँ है, रसिया में भी माँ है, जननी जो भी है, औरत को ले लीजिए या अन्य को जी। माँ जो होती है कहीं भी रह सकती है अपने बच्चों के लिए। गंगा तीरी ही माँ है। वहाँ उनके लेख में एक और विषय मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने ये लिखा था कि हरियाणवी से इसको उन्नत किया गया है। ये बहुत गलत, ये गलत संदेश दिए हैं और उनका ये कथन जो है गलत है। इसकी पुष्टि मैं आपको प्रायोगिक रूप से करना चाहूंगा। जब आप बगैर किसी जानकारी के आप लोग को बहुत सारी ब्लॉग गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी गूगल पे ब्लॉग अपलोड रहती हैं वो एकदम ओरिजिनल होती है, ऐसा नहीं। मनगढ़ंत बातें लिखी जाती हैं, तो इस तरह से नहीं कि मनगढ़ंत बातें, यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है और प्रैक्टिकली बताया जा रहा है। अब प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ आपको। ये गंगा तीरी नस्ल है, हरियाणा नस्ल जी। जब हम इनका संवर्धन कराए, इनसे उच्च कोटि का बछड़ा हमारे पास है जी। इनसे निम्न कोटि का बछड़ा हमको नहीं मिलेगा जी। या तो हरियाणवी या तो ये, और या तो दोनों का मिक्स हुआ तो गंगा तीरी से ऊपर होगा और हरियाणवी से नीचे होगा। जी बिल्कुल। उससे छोटा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उन्नत नस्ल के लिए तो उनका लेख और कथन ये गलत है। गंगा तीरी से हरियाणवी उत्पन्न हुई है। गंगा तीरी से आपकी उधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नस्ल तैयार हुई है जो इससे ऊंची है। जी। इससे निम्न कोटि की गाय जो कद काठी में निम्न हो जाए तो वो कैसे संभव है। जब भी हम आप देखिए खेती के बारे में, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ, प्रायोगिक बात कर रहा हूँ। आप देसी नस्ल को आप बीज डालते हैं, उसमें पैदावार कम होती है। जब आप उन्नत कोटि का बीज तैयार करते हैं, हाइब्रिड जो बोल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा पैदावार होती है। तो ये कैसे थ्योरी में उन्होंने लिख दिया कि इससे जो है हरियाणवी से ये पैदा हुई है। नहीं, ये कथन गलत, 100% गलत है। हाँ, बहुत गलत। गंगा तीरी से सफेद नस्ल की जितनी गाय आपको मिलेंगी, ये मैं उसमें कोई तथ्य नहीं दे सकता, प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन ये मानना है, चाहे नागौरी हो, चाहे बछौर हो, चाहे हरियाणवी हो, नेल्लोर दक्षिण में है। पहले के समय में राजा महाराजा आपस में आदान प्रदान करते थे। वो सब प्रजातियां गंगा तीरी से हैं। न कि किसी कोई भी, मैं एकदम चुनौती दे सकता हूं, गंगा तीरी की उत्पन्नता कोई हमको बता दे कि कहां से है, और सारे नस्ल की उत्पन्नता मैं बता दूंगा कहां से है। जी। मेरे साथ जब चाहे आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, वो बैठे, जितना मैं रिसर्च किया हूं सबकी उत्पत्ति मिलती है अलावा गंगा तीरी के। ये बस आपको कहने को मिलेगा कि गंगा के इस क्षेत्र में मिलती है 10 जिलों में। जी मेरे प्रिय साथियों, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मैं एक बार गया था गौ महाकुंभ, याद है ना, जयपुर वाला, पीछे हो जाइए, जो राजस्थान में गौ महाकुंभ था। तो मैं वहाँ पे गया तो मैं बहुत कुछ देखा, मेरे को बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिला था। उसमें ये था कि लोग अपनी गायों से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं, गोबर के बने प्रोडक्ट या दूध के बने हुए प्रोडक्ट या फिर मूत्र, जो कुछ भी था, उसकी वहाँ पे बिक्री कर रहे थे। मार्केटिंग थी बहुत भारी, लेकिन ब्रीड के नाम पे कुछ था नहीं। अपने ब्रीड को वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, खासकर गिर को प्रमोट कर रहे थे। और पुंगनुरु गाय है बाबा, हाँ, जो एक छोटी कद की है, उसका कीमत 8-8 लाख रुपए बता रहे हैं। जबकि अगर आप लोग 8 लाख रुपए लगाएंगे तो इस तरह की न जाने कितनी गायें आप लोग के घर दरवाजे मिल जाएंगी। तो बहुत ही हमें उचित नहीं लगा, ठीक है ना। जिस गाय में आप 8 लाख रुपए लगाएंगे उसके दूध को बताया जा रहा है कि नहीं बहुत सही है, तो ये बीमारी में काम आएगा, तो ये बीमारी में काम आएगा, तो हमें थोड़ा सा अंदर ही काफी ज्यादा ग्लानि हुआ। विपिन जी, इस पर मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया दूंगा जी। जो बीमारी को खत्म करने की चुनौती देता है जी, या मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है जी, जो उसका दावा करता है, पहले ये बताए कि वो उसमें कोई बीमारी आती है कि नहीं जी। मैं दावा कर सकता हूं कि गंगा तीरी गाय को कोई बीमारी नहीं आती है जी, बिल्कुल। ये बीमारियों को समाप्त करती है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो बैठ जाइए। ये उचित नहीं है मेरे भाइयों कि आप लोग छोटी कद की जाके गाय लीजिए, ठीक है ना। छोटी कद की गाय लेने का क्या मतलब बनेगा? 1 लीटर दूध होगा, आप ही लोग बताइए। आप उतना रुपया लगा रहे हैं, आप लोग कहीं भी उस तरह के ब्रीडर से आप लोग संपर्क करेंगे तो जो दाम आप लोग को सुनाएंगे ना, इतना भयानक दाम सुनाएंगे। वो लोग कहेंगे भैया 6 लाख है,
तो 8 लाख है, तो 5 लाख है, इस तरह से दाम सुनाएंगे। देखिए मतलब आज बन रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में जी, जिसके पास- ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जी जी वो सब एक ब्रांडिंग है। जी। बोलते हैं घर में रख लो, ऐसा कर लो। हाँ। उसकी दूध की गुणवत्ता जो है जी हम आकलन उसी से करेंगे, प्रायोगिक रूप से। जी अगर कोई व्यक्ति दूध पी करके कुश्ती कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ जी दावे के साथ बोल रहा हूँ, अमूल दूध पी करके कुश्ती नहीं कर सकता जी कोई। बिल्कुल सीधी बात है। जी ये हमारा व्यवसाय नहीं है, जी बिल्कुल। ना ही हमको इसका व्यवसायीकरण करना है। आप आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इसके पालन के लिए मैं सबको प्रेरणा दे रहा हूँ। जी रोजगार की भी बात कर रहा हूँ, इसके पालन के लिए। जी इनसे हमको पैसा नहीं कमाना जी, है। बिल्कुल। पैसा कितना कमाएंगे विपिन जी? जी बिल्कुल। जो इनके आशीर्वाद से आपको कमाई होगी, जी वो पैसे से आप मतलब उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। आपके वीडियो में मैं दिखाया ये था। बात जरूर यहाँ पे मेंशन किया जाए कि जिस गाय का बछड़ा भारवाहक नहीं हो सकता है, उसका दूध का भी गुड़ में वो गुण नहीं होगा। कैसे मजबूती नहीं है तो कैसे होगा? जी बिल्कुल। निरोगी नहीं है जी। वो कैसे चैलेंज कर सकते जिसकी हैं? कार्यशैली है ही नहीं बेहतर की, तो वो कैसे आपको स्वस्थ रख सकता है? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटी गाय लेने जा रहे हैं तो खाली वो समझिए कि शौक है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप लोग उस तरह से भ्रामक वीडियो को देख करके प्रभावित होकर के उन सब नस्ल पे ना काम कीजिए कि भैया हम पुगनुरू रखें, हम ये रखें, ये सब। आप इसको रखिए जी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जी या अन्य किसी ठंडे या गर्म प्रदेश में ले जाइए। एक गंगा तीरी नस्ल का ले जाइए, बछड़ा ले जाइए। गाय की तो बात ही छोड़ दीजिए, गाय तो साक्षात माता हो गई, नंदी हो गए, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो सहन कर चुकी है यहाँ की। एक बछड़ा यहाँ का कोई भी आप ले जाइए गंगा तीरी नस्ल का, जो पूर्ण रूप से गंगा तीरी हो। और एक किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ का एक बछड़ा ले जाइए आप, उसका पालन करिए। ले जाइए आप कश्मीर में जी और ले जाइए आप उत्तर भारत के इस क्षेत्र में जी जहाँ गर्मी ज्यादा। बरसात के लिए आप चयन कर लीजिए चेरापूंजी वो क्षेत्र, और देखिए दो नस्ल को आप रखिए 12 से 24 महीने, आपको परिणाम मिल जाएगा जी। कि सर्वोच्च कौन है। मेरे यहाँ एक फ़ोन आया था, वो भी हरियाणा राज्य से ही, जबकि वो लोग हमें लग रहा है कि विदेश रहते हैं, कनाडा वनाडा रहते हैं। तो वो लोग बोले थे कि विपिन जी आप एक गाय हमारे लिए दीजिए गंगा तीरी, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, उनका कथन था, उनका विचार था कि हम उस गाय को रख करके सीमन पे काम करेंगे, ठीक है ना। बहुत क्योंकि ये ब्रीड विलुप्त हो रही है, तो हम सीमन जो है सप्लाई का काम करेंगे, इस ब्रीड को सेव करेंगे। तो अभी कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य से जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इसकी उपयोगिता को जानते हैं, जो इसकी विशेषता को जानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस ब्रीड के पीछे आज भी दीवाने हैं, मस्ताने हैं, वो काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं काम कर रहे हैं, है ना बाबा? हाँ हाँ। तो जैसे कि आप लोग इनको ही देख सकते हैं, घर कहीं और है, रह कहीं और रहे हैं, अपना सेंटर कहीं और चला रहे हैं, ठीक है ना। जी, सेवा है, प्रेम है, और इसी जगह पे देख ही रहे हैं आप लोग। जगह है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में। पूरे प्रदेश में गंगा तीरी आपको नहीं मिलेगी। जी, अगर आप लोग इस एरिया में होंगे, इस राज्य में होंगे, तो इस जगह पे उपस्थित होंगे, तभी जाके ये ब्रीड देखने को मिलेगा। आते हैं लोग, देखने के लिए आते हैं जी, आते हैं। और देखने के बाद बोलते भी हैं कि सच में अगर गौ माता है तो यहाँ दिखती है और सेवा दिखती है। 2-4 महीने में यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में डेवलप देखने को मिलेगा, और ये जगह हो सके तो स्थानांतरित नहीं, वो जो पुरानी नस्ल है वो कहीं और रहती है। जब भी आपको मैं गौरी गंगा गौशाला का वीडियो दिखाऊंगा तो नई पीढ़ी की गायों को ही, गौरी के बाद की गाय को मैं दिखाऊंगा। बाबा के अंडर में अभी समझ जाइए कि 20-30 गाय होंगी, इससे कम नहीं होंगी। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे शेष बची हुई हैं, मतलब यहाँ पे जो भी है वही गायों को दिखाया जा रहा, जबकि अन्य अन्य जगहों पे गायों को मैं 6 महीने बहुत मेहनत किया जी। हाँ, नई नस्ल के लिए। हमें लग रहा है कि बाबा आप 1.5 साल पहले से ही आप मेहनत कर रहे हैं। 3 साल 3 साल हो गया ना जी। तो ये नई नस्ल के चक्कर में हम पड़े हैं कि जैसे हमारे पास पुरानी नस्ल है, उसका संवर्धन हुआ, उनके बछड़े बछिया हमको मिलेंगी, वो तो 100%। नई पीढ़ी जो गौकसी में चली जा रही है,
जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बलिया के कुछ क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं, जैसे हम जाएंगे तो ये गाय अगर हमको 40,000 में देनी है किसी और को, तो ये गाय हमारे लिए वो 60,000 की हो जाएगी जी। और वही गाय गौकसी वालों के लिए 80,000 की हो गई जी। तो वो ये नहीं देखते कि वो गाय कटने के लिए जा रही है, उनको वो बेच देते हैं जी। उन युवाओं को भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा ऐसा कि हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा न करें, इस नस्ल को बचा लें। पाप के भागीदार होंगे। ये जितना आपको दे देंगी वो पैसे से नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात। आपको कितने पैसे चाहिए? वो क्षणिक सुख करते हैं, लेकिन बलिया में ही मैं ढूंढने गया था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति गाय चरा रहे थे, तो बोले थे, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, बोले कि एक गाय के पेट में 1.25 मन सोना होता है। अच्छा जी। उसको आप किस रूप में लेते हैं? अच्छा जी। उसको मैं जानता हूँ विपिन जी कि ये 1.25 मन सोना बहुत कम बोले हैं वो, क्योंकि आप देख रहे हैं जी बिल्कुल सारी गायों के साथ हमारा जो स्नेह है उसकी कीमत नहीं है, अनमोल अनमोल है। हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कीमत यहाँ पे तुलना ही नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। अनमोल बता दिया कि कोई कीमत नहीं। रुपया कमा सकते हैं लेकिन ये नहीं कमा सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी इसे पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और लगाव, वो जो भाव भावना इमोशन जी जो इनके पास है जी, वो अन्य नस्ल की गायों में आपको नहीं मिलेगा। दिखा सकते हैं कुछ क्षण पल के लिए। बाबा की बहुत ही चहेती गाय ये है, जिनका नाम है गौरी। गौरी, और गौरी के बाद ही सब गायें यहाँ। गौरी का एक और गुण बता दूं आपको, आप अगले समय में जब भी गौग्रास जो निकालते हैं हम लोग, आप ले आइए और किसी एक को दे दीजिए, और उसके बाद अगर आप खिला देंगे जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। बाबा के यहाँ जब भी कोई व्यक्ति भोजन के लिए बैठते हैं या फिर जो लोग भी सामूहिक भोजन करने बैठते हैं, तो गौ के नाम पे भोजन का जो पहला निवाला होता है उसे निकाल दिया जाता है, और पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। मैं कुत्ता भी रखा हूँ जी, शायद आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं वो आ जाएगा, दिख जाएगा जी। तो वो जर्मन शेफर्ड रखा जी, वो इनके लिए बहुत अच्छा है जी। बछिया बछड़ों की रखवाली बहुत अच्छे से करता है, और केवल वहां भी एक भेद मिलेगा आपको, गौरी उसको स्वीकार नहीं करती और सारी गायों के बीच में वो जा सकता है, इनके पास नहीं आ सकता। या तो ये रस्सी तोड़ देंगी, उसको मार डालेंगी, या तो वो भाग जाएगा। दो ही विकल्प हैं, तो इनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप खुद ही देख रहे हैं, आए हुए हैं तो, कि ये अद्भुत है, कल्पना से परे है। हम एक नए कल्चर में आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आदिवासी भी परिवेश रहा है ज़्यादातर। हाँ, क्योंकि राज्य जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ की आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोगों का ही रहना होता है, लेकिन अब तो बड़ा डेवलप हो गया है इस जगह पे, है ना। तो हम लोग गाँवों में भी जाएंगे तो वहाँ की भी वीडियो जारी करेंगे, वहाँ के रहन सहन और वहाँ के पशुपालन से संबंधित वीडियो को देखेंगे या फिर जीवन शैली देखेंगे, जो भी होगा, ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और इसको आप के चैनल के माध्यम से जी भेजेंगे लोगों के पास जी, गंगा तीरी के महत्व को जी समझें लोग जी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करें जी। उसमें जो सहयोग मेरे द्वारा किया प्राप्त हो सकता है, दिया जा सकता है, किया जा सकता है। इस ब्रीड पे आप लोग वर्क कीजिए और जुड़ करके लॉन्ग और बड़ा सा सर्कल बना के इस पे भारी मात्रा में जुड़ के लोग काम करें। ये भी बताना चाहूँगा कि इस ब्रीड को रखने के बाद किसी को नुकसान की स्थिति होगी, वो हमारे पास अपनी पूरी कीमत लेकर के संपर्क दे दे, मैं तैयार हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद विपिन जी। जय गौ माता।